गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या तो एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो दो प्रमेय हैं, कौन कौन से प्रमेय, तो एक आधारभूत आनुपातिकता का या थेल्स प्रमेय, उसे ही बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों प्रमेय हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये प्रमेय कैसे सिद्ध होता है। प्रमेय तो आपके बुक में दिया ही है, आज हम लोग इसे सिद्ध करना सीखेंगे। इससे पहले आपने यदि एक्सरसाइज 6.1 नहीं देखा है तो जाइए और एक्सरसाइज को देखिए और उसके बाद आइए एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए क्या कहे हमारा जो थ्योरम है वो क्या है। प्रमेय 6.1 क्या है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, हम आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ये हो गई। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, इस लाइन का नाम डी और ई है। ए बी सी डी ई इस लाइन का नाम है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो एडी है, ये डीबी के जो अनुपात में एडी अनुपात डीबी जिस अनुपात में हो उसी अनुपात में ए अनुपात ईसी भी हो। ये दोनों जिस अनुपात में, ये दोनों भी उसी अनुपात में हो, हमें यही प्रूफ करना है। और इसने क्या दिया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है। तो इसे हल कैसे करना है, आइए पहले हम लोग हल करते हैं। इसे हल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है हमें वो लिखेंगे। दिया क्या है, तो यहाँ पर लिखिए दिया है, क्या दिया है कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल है किसके, तो बीसी के। डी लाइन बीसी के पैरेलल है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। पैरेलल, ये जो डबल लाइन होती है इसका मतलब क्या होता है, ये पैरेलल का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि ये डी और बीसी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडी अपान में डीबी इक्वल टू ए अपान में ईसी। हमें ये प्रूफ करना है। अंत में जब ये प्रूफ हो जाएगा तो ये प्रमेय खत्म हो जाएगा, ये प्रमेय हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं रचना। जो जो रचना में करेंगे उसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। क्या करना है, बी से ई को मिला दीजिएगा, फिर डी से सी को भी मिला दीजिएगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा सामने वाले साइड पे, और यहाँ से भी ई पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा सामने वाले लाइन पे। इसका नाम हो गया एफ, इसका नाम हो गया जी। इसमें जो दोनों लाइन आप लोग खींच रहे हैं इसमें भी ऐसा खींचिए कि समझ में आए कि ये रचना है। ये हो गया, उसके बाद से एक लाइन ये हो गई। अब देखिए रचना में क्या लिखना है कि B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, उसके बाद से D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, और क्या क्या ए बी पे एक पैरेलल डाला ई से। ईजी जो है ए बी पे पैरेलल है, ए बी पे या ए डी पे किसी पे कह सकते हैं। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी परपेंडिकुलर, मतलब ए बी पे ये लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ए बी ये जो साइन होता है ये लंब का साइन होता है। इस पे क्या लिखेंगे, तो ईजी। अब देखिए ये हो गया। अब ऐसे ही जो ये वाला परपेंडिकुलर डाले हैं डीएफ किस पे, एसी पे, तो इसको भी लिखेंगे डीएफ परपेंडिकुलर एसी। एसी पे ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा रचना हो गया। ये जो दिया है वो लिख लिए, ये जो हमें सिद्ध करना है इसे लिख लिए। अब क्या करना है, तो अब हम लोग चलेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे। इससे पहले सिद्ध करने से पहले हम इस पूरे ये जो प्रमेय है इसे भी मिटा देते हैं। आप लोगों को इस पेज का स्क्रीनशॉट करना होगा तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं अगले इसके आगे के सवाल को। देखिए इसी में जो करना है
आप लोग याद रखिएगा कि प्रूफ क्या करना है, ये अनुपात ये हमें जो दिया है ये दिया है, ये आपने देख लिया। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार और यहीं पर फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, ये क्या हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। यहाँ से ये रचना में मिला दिए थे, ये भी रचना में मिला दिए थे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले थे सामने वाले साइड पे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे थे सामने वाले साइड पे। ये हो गया डी ई एफ हो गया, ये हमारा जी पॉइंट हो गया। इतना हम लोगों ने इसमें बना रखा है। पैरेलल क्या दिया है, तो ये साइड जो है इसके पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। अब इसमें हम हल करते हैं। हल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस वाले फिगर का हम लोग एरिया निकालेंगे। किसका, तो ट्रेंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 गुणे आधार। आधार हम लोग इसको मान सकते हैं ना, एडी को लिखेंगे एडी गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब उसमें लंब, लंब क्या है, जी टू ई मतलब ईजी है। ये हो गया ट्रेंगल एडीई का क्षेत्रफल। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे ट्रेंगल बीईडी का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे ट्रेंगल बीईडी का क्षेत्रफल। बीईडी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें भी 1/2 गुणे आधार। आधार मान लेते हैं इस बीडी को, बीडी को मान लेते हैं। अब देखिए जब आप कभी पैरेललोग्राम पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रेंगल है, तो इस पे कौन सी भुजा लंब है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से जो इस पे लंब होगा वही इसकी हाइट हो जाएगी, वही इसमें लंब का मान है। तो इसमें लंब का मान क्या हो जाएगा, जब इस साइड को ये बीडी वाले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इससे जी पर लंब डाला गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ईजी लंब हो जाएगा, इसमें भी ईजी लंब हो जाएगा। अब देखिए ट्रेंगल एडी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे एडी गुणे ईजी, और ट्रेंगल बीईडी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे बीडी गुणे ईजी। अब इन दोनों का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। ट्रेंगल एडी ई का क्षेत्रफल बटे में ट्रेंगल बीईडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे एडी गुणे ईजी, नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे बीडी गुणे में ईजी। ईजी से ईजी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखिए एडी बटे में बीडी आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेंगल एडी ई का क्षेत्रफल बटे में ट्रेंगल बीईडी का क्षेत्रफल इक्वल टू एडी बटा बीडी, एडी बटे बीडी। आप लोग यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों ट्रेंगलों के साथ देख लिए। अब जैसे इसको और इसको लिए तो ये हुआ, ऐसे इसी प्रकार ट्रेंगल बीईसी को लेना है और एडीई को लेना है, इसी प्रकार। तो पूरा शुरू से नहीं लिखना है, इसी प्रकार डायरेक्ट हम लोग ये वाली लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंगल एडीई का क्षेत्रफल बटे में ट्रेंगल सीडीई का क्षेत्रफल, ट्रेंगल सीडीई का क्षेत्रफल बराबर ट्रेंगल एडीई। तो यहाँ पर 1/2 गुणे आधार, यहाँ पर किसको लेना है, तो ए से ई तक, ए गुणे में यहाँ पर हाइट कितनी लेनी है, तो ए पे क्या लंब है, तो ए पे लंब है डीएफ, तो यहाँ पर लेना है डीएफ। तो ये हो गया डीएफ बटे में। अब देखिए इसका ट्रेंगल सीडीई का क्षेत्रफल, यहाँ भी 1/2 गुणे आधार क्या होगा, तो ये होगा सी, आधार पे लंब क्या है, तो इसको सेम इसी के जैसा इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे आप ये लंब डाला गया है डीएफ, यहाँ भी हो जाएगा ये डीएफ। तो आपका 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएफ से ये डीएफ कट जाएगा। अब क्या लिखना है, तो ट्रेंगल एडीई का क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रेंगल सीडीई का क्षेत्रफल बराबर ए बटा सीई।
अब देखिए इसके आगे क्या देखना है, AD अपन BD, ये AD अपन BD हो गया, ये भी AE अपन C, AE अपन C, हमें यही प्रूफ करना था। तो कब ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर होने के लिए क्या चाहिए हमको, LHS वाला मान बराबर चाहिए। ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल, ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल, ट्रेंगल BED का क्षेत्रफल, ट्रेंगल CDE का क्षेत्रफल हो गया। मतलब जब हम BCD वाले ट्रेंगल को, BCD लिख दिए हैं, BCD, यहाँ पे BCD वाले को नहीं लेना है, BED वाले को लेना है, सॉरी, हाँ यहाँ पे तो BED लिखे हैं, BED, हाँ ठीक है, यहाँ पे CDE, हाँ सही है। अब देखिए आपको ट्रेंगल BED का क्षेत्रफल, मतलब ट्रेंगल BED का क्षेत्रफल ट्रेंगल CDE के क्षेत्रफल के जब बराबर हो जाए, ये दोनों यदि बराबर हो जाता है, ये नीचे नीचे वाला, तो हम लोग इसको बराबर इसको कर देते, RHS बराबर RHS कर देते। जब LHS बराबर LHS होता तो LHS के लिए क्या करना होगा, इसको इसके बराबर करना होगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग सोचेंगे इसके बारे में कि इसको कैसे बराबर किया जाए। इसके लिए आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग इसके आगे वाले पेज पे कर लेते हैं, आप लोग इतना याद रखिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले स्लाइड पे। स्लाइड पे आते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाला 2-3 लाइन मिटा लेते हैं जहां से आपको हम लिख करके दिखा देंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, देखिए हमें क्या करना है, तो लिखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल BED, तो BED इक्वल टू, इसको लिख देते हैं क्षेत्रफल CDE। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट लिख कैसे दिए, तो इसका रीजन होता है, क्या रीजन होता है, तो ये देख लीजिए, हम लिख देते हैं। जब देखिए कब रीजन होता है, तो दोनों त्रिभुज के एक ही आधार है, आधार में ये लिख सकते हैं D, दोनों त्रिभुज के एक ही आधार हो, एक ही आधार हो, वह दोनों दो समांतर लाइनों के बीच में, दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार हो, वह दो समांतर रेखा के बीच बना हो। जब ऐसा हो कि दोनों, ये दो समांतर लाइनों के बीच त्रिभुज बने और दोनों का एक लाइन, ये जैसे आधार जो है ये बेस हो, दोनों इस लाइन पे कॉमन हो रही है ना, तो जब दोनों में कोई एक लाइन कॉमन हो और दोनों दो समानांतर लाइनों के बीच में हो, तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है, इसे आप लोग मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लीजिए आप लोग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब लिख देंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से समीकरण 1, 2, 3 को लेने पर क्या होगा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं AD बटा BD इक्वल टू AE बटा C, क्योंकि अब तो हम दोनों ने इसको बराबर कर दिया है दोनों को। जब दोनों को बराबर कर दिया है तो जब LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूफ डायरेक्ट। ये आपका सवाल कंप्लीटली हल हो चुका है। यदि आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद से आप लोग लिख लीजिए। यह हमारा प्रमेय 6.1 कंप्लीटली हल हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं प्रमेय 6.2 को हल। अब हम लोग कर लेते हैं प्रमेय 6.2 को सॉल्व। प्रमेय 6.2 क्या है, तो इसी का प्रतिलोम था वो आधार अनुपातिकता या थेल्स प्रमेय था। यह आधार अनुपातिकता का प्रतिलोम है, उसका विलोम है। विलोम है तो देखिए क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पिछले में क्या हमें प्रूफ करना था, A B C, इसमें यह दिया हुआ है कि मान लीजिए ये एक भुजा, इसको बीच से
मिलाती है, ये इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। जब AD बराबर BD हो, AE बराबर CE हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। पिछले सवाल में क्या प्रूफ किए थे कि ये दोनों समांतर हैं तो ये अनुपात बराबर होते हैं, ये दोनों अनुपात में होते हैं। ये दोनों अनुपात में तो हमने पिछले सवाल में सॉल्व कर दिया। अब इसमें क्या बताना है कि ये दोनों अनुपात में है, इन दोनों को आप समांतर में प्रूफ कीजिए। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या किया दिया है, तो सबसे पहले लिखिएगा दिया है क्या, तो हमें यहां पर दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AD बटे में BD अनुपात AE बटे में CE, ये दोनों इन दोनों अनुपात के बराबर में है, ये हमें दिया है। और क्या दिया है, तो डी रेखा नहीं, एक रेखा, हाँ डी भी कह सकते हैं, डी रेखा AB तथा AC को काटती है, ये काटती है, ये हो गया। अब लिख लेते हैं क्या क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि DE पैरेलल हो BC के, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब इसका भी रचना लिख लेते हैं। इसके रचना में बहुत ज्यादा नहीं है, इसके रचना में मात्र एक चीज करना है हमें कि इस D से ये ऐसे एक लाइन इस पे बना देना है, इसका नाम मान लीजिए कि E डैश है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना हमने BC के पैरेलल एक DE डैश लाइन खींची, ये BC के पैरेलल DE डैश लाइन खींची है। ये भले ही आपको देखने में लगे कि ये पैरेलल नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये भी लाइन पैरेलल नहीं है, ये भी थोड़े से नीचे है, ये वाली लाइन पैरेलल हमने मान रखा है। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है, तो यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब हम इसके आगे वाले स्लाइड पे इसको कर लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अब हम इसको हल करते हैं, देखिए सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए सिद्ध और उसके बाद से सॉल्व कीजिए। हमने रचना में क्या मानना रखा था, क्या लिखे थे उसमें, माना BC पैरेलल है DE डैश, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो AD अनुपात DB इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। ये कैसे हो जाएगा, तो ये जो हमने पिछले प्रमेय को हल किया था BPT के अनुसार या प्रमेय 6.1 के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार ये दोनों, ये पैरेलल, इसके ये और ये दोनों अनुपात में है AE डैश E डैश C के। क्यों E डैश C के, क्योंकि हमने मान रखा है कि D डैश इसके पैरेलल है। इतना आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद आप लोग कीजिए कि जो AD है, AD अपान DB, जो AD अपान DB है उसे लिखिए AD अपान DB, AD अपान DB लिख लीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो AD अपान DB AE अपान EC, AE अपान EC। ये कहां से हमने लिखा कि AD अपान DB AE अपान EC, AD अपान DB AE अपान EC कहां से लिखा, तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वहां पर हमने लिखा है कि दिया है। ये देखिए AD अपान DB AD अपान DB, तो इन दोनों नियमों से ये हमारा मान लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होता है। तो AE डैश बटे में E डैश C बराबर AE अपान में EC, ये हो गया। तो जब ये दोनों हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि तब
यह पता चलता है कि ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु हैं। तब यह पता चलता है कि ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु हैं। और जब दोनों एक ही बिंदु हैं तो ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो ये हम लोगों ने मान रखा था, इस डी डैश के जो डी डैश है, जो ये डी डैश है क्या है, ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट है, तो डी डैश को डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे लास्ट में BC पैरेलल डी डैश पैरेलल डी। क्यों? क्योंकि डी डैश और डी एक ही पॉइंट है। आप लोग डायरेक्ट भी BC पैरेलल डी लिख सकते हैं, BC पैरेलल डी। क्यों? क्योंकि ये जब तीनों पैरेलल हैं तो इनमें से दो भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख लीजिए इति सिद्धम। इति सिद्धम। तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हम अगले दिन एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए।